नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं सतीश, बीपीएन एजुकेशन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम लेके आए हैं आपके लिए धमाका सीरीज, और धमाका सीरीज की अगली क्लास हम लेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हमने पढ़ी थी कौन से, फर्स्ट नियम और सेकंड नियम हो गया था। थर्ड नियम चल रहा था तैदेकी संधि। तैदेकी संधि में हमने क्या पढ़ लिया था, तैदेकी संधि में हमने क्या पढ़ लिया था, जय और जय वाला, नहीं सॉरी, जय और जय छह वाला पढ़ लिया था। आज चलेगी जय और जय वाले। ये तैदेकी संधि में हम पढ़ रहे थे। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि पहले हमने व्यंजन संधि में क्या क्या पढ़ा था। कल व्यंजन संधि में हमने पढ़ा था कि घोष कौन से होते हैं, सघोष कौन से होते हैं, अल्प प्राण कौन से होते हैं, महाप्राण कौन से होते हैं। और इसके अलावा फर्स्ट नियम देखा था, कौन सा था, एक तो था क, च, ट, त, प। इनके बाद में कौन सा है, पंचमाक्षर। पंचमाक्षर है। पंचमाक्षर कौन कौन से होते हैं, के का कौन सा होता है, के, ये इसकी शुद्ध ध्वनि है। और ये क्या है, ये ते का क्या है, अण, ते का क्या है, न, और पे का पंचमाक्षर। इनको क्या बोला जाता है, नासिक के वर्ण भी बोला जाता है। इन्हीं का जो स्टार्टिंग फर्स्ट शब्द का अंतिम वर्ण अगर क, च, ट, त, प में से कोई सा भी हो, और सेकंड शब्द का प्रथम वर्ण इनमें से कोई सा भी है, तो इन्हीं का जो ये वर्ग है, इन्हीं का किस में परिवर्तन हो जाएगा, पंचम वर्ण में। तो पंचम वर्ण कौन से होते हैं, यही होते हैं। तो के बाद में अगर गे आए, ये आए, न आए, न और मैं आए, तो इन्हीं का पंचम वर्ण, चाहे मैं आएगा के बाद में, तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, गे में, मतलब वांगे। जैसे इसकी ध्वनि क्या निकलती है, इसको पढ़ा किया जाता है वांगे में, वांगे में। ठीक है। इसके बाद में सेकंड जो नियम था अपना व्यंजन संधि का, उसमें क्या था, के, च, ट, त, प वर्ग के बाद में क्या है, तीसरा चौथा वर्ण, यह क्या है, ये, र, ल और व। इसके बाद में क्या है, इनके अलावा क्या है, स्वर है। तो ये किस में परिवर्तन हो जाएंगे, इन्हीं वर्णों का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। ये सेकंड नियम था। इसके बाद में कौन सा नियम था, तैदय की संधि वाला। तैदय में हमने पढ़ लिया था च और छ की। तो उदाहरण हमने देखा था, ये उदाहरण हमने देख लिया था, उत्पल धन चारण। तो उसका क्या बना था, उत्धन चारण का, देखो वापस देख लेते हैं एक बार, उत्धन चारण। तो तैदय की संधि में हमने क्या पढ़ा था कि तैदय के बाद में क्या है, च या छ, तो किस में परिवर्तन हो जाएंगे, च में परिवर्तन हो जाएगा। तो देखो क्या लिया, वो आ गया। तय के बाद में अगर च या छ आ रहा है, तो किस में परिवर्तन हो गया, च में। वो भी कैसा है, आधा, बच क्या गया, चारण। ये तैदय का पहला नियम हो गया था। अब सेकंड नियम पर आते हैं। तैदय के बाद में क्या है, ज और या झ आए, तो किस में परिवर्तन हो जाएंगे, ये ज में। वो भी कैसा, अनंत वाला। अनंत लगती वर्ण कैसा हो जाता है,
आधा। हम पढ़ रहे थे व्यंजन संधि। तय के बाद में क्या है, जय या जय है, तो किसमें जय में परिवर्तन हो जाता है। एक देखते हैं, सप्त धन ज्वल। एक उदाहरण लेते हैं हम, उत धन ज्वल है, और एक लिखते हैं सत धन जल। देखो उत धन ज्वल में क्या बोला था मैंने, अगर इसके बाद में क्या है, जय या जय है, तो देखो इधर क्या है, ते, इधर क्या है, जय। तेदे, तेदे की संधि में क्या पड़ा था, जय या जय है, तो जय आ रहा है, किसमें परिवर्तन हो जाएगा ये, किसमें परिवर्तन होगा, जय में। वो भी कैसा है, आधा। अब देखो शब्द क्या बनेगा, वो आ जाएगा, आधा जय, इधर क्या है, आधा, ये भी आधा जय, बच के गया बल। शब्द क्या प्राप्त हुआ, उज्ज्वल। उज्ज्वल शब्द ऐसे लिखा जाता है, जबकि कई जगह ऐसे लिखा देखते हैं, जबकि ये शुद्ध रहता है। उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, उत धन ज्वल। इसके बाद में सत धन जन। अब देखो देखिए संधि में क्या तैयार है, इधर क्या आ रहा है, जय, किसमें परिवर्तन हो जाएंगे, जय में। शब्द क्या बन जाएगा, से, जय की कैसा है, आधा, आधा लगा दो, सब आगे क्या है, जन। शब्द क्या प्राप्त हुआ, सज्जन। इसके बाद में एक और उदाहरण देखते हैं, पर धन उत धन ज्वल, ये ले लेते हैं। देखो इसमें दो संधि लगी हुई है, दो संधि बन रही है। अब बताओ कौन कौन सी संधि लगी हुई है, ये तो तेदे की संधि भी लगी हुई है, इसके अलावा कौन सी लगी हुई है, देखो यहाँ क्या है, इसको तोड़ेंगे तो इसका मैंने बताया था, नीचे लगा हुआ पूरा रे आता है, ये आधा है पे, नीचे पूरा रे में से क्या निकला हुआ, क्या निकाले, ए को। इधर क्या है, ए और उ। तो मैंने क्या पढ़ाया था कि ए आके और ए आके बाद में उ या उ आए तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा, किसमें परिवर्तन होगा, ओ में। ओ में परिवर्तन हो जाएगा। ये कौन सी संधि चलती थी, गुण स्वर संधि में, गुण गुण स्वर संधि में हमने पढ़ा था। इसके बाद में देखो यहाँ पर क्या है, तय, और यहाँ क्या है, जय, किसमें, वही जय में परिवर्तन हो जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, प्र। देखो रे आ रहा है, ये आधा रे आ रहा है, आधा रे में ओ की मात्रा मिलाएंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, प्रो। ठीक है, आगे क्या है, आधा जय, इधर क्या है, ज्वल। शब्द क्या बन जाएगा, प्रोज्वल। क्या शब्द बनेगा, प्रोज्वल। इसके बाद में हम चलते हैं तय के बाद में ट और ठ में। तय के बाद में कौन सा, ट और ठ में। ट ठ आए तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, ट में। वो भी कैसा, अनंत वाला, जिसको आधा वर्ण बोला जाता है। तो इसका एक उदाहरण देखते हैं, तटीका। अब देखो इसमें देखो इधर क्या है, त, इधर क्या आ रहा है, ट। ये टेक, देखो टीका के टुकड़े करके देखो, वर्णों में विखंडित करके देखो। देखो इधर क्या निकलेगा, ट, बड़ी की मात्रा, आधा टे रह जाएगा, फिर क और आ। तो इधर क्या है, व्यंजन आ रहा है ना, ये ऐसे में देखना कि बड़ी की मात्रा लगी हुई तो स्वर आ रहा है, स्वर। इधर क्या आ रहा है, व्यंजन। तो तय के बाद में ट या ठ आए तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, ये ट में।
शब्द क्या बनेगा, ते, इसके बाद में क्या है, आधा ट और टीका। शब्द क्या प्राप्त हुआ, तट्टिका। इसके अलावा इसको ऐसे भी लिखा जाता है, टीका। ठीक है, ये दे के बाद में ट और ठे। इसके बाद में एक और उदाहरण देखते हैं, बृहत टीका। कौन सा शब्द लेते हैं, बृहत टीका। इसमें भी सेम वही है, किसमें परिवर्तन हो जाएगा, टे में। देखो, बृह, आधा ट और टीका, तो बृहत टीका शब्द बन जाएगा। इसके अलावा अब आगे चलते हैं अपन तय के बाद में ड और ढ में। ड और ड में, इसके अलावा अपन ने एक चीज देखी है कई बार, ढ के नीचे और दो जो बिंदु लगी रहती है, इनको क्या बोला जाता है, इन वर्णों को क्या बोला जाता है, ताड़न जात। ये मैंने स्टार्ट व्यंजन संधि पढ़ाई थी, उससे पहले व्यंजनों के बारे में बताया था, तब बता चुका हूं कि इनको ताड़न जात भी बोला जाता है, उत्क्षिप्त भी बोला जाता है। उत्क्षिप्त का अर्थ क्या होता है, फेंका हुआ, मतलब इन शब्दों को बोलते हैं तो कैसा लगता है, फेंक रहे हैं, ड ढ। ठीक है, और इनको क्या बोला जाता है, ड ढ। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं इनके बारे में। तो देखो, ड के बाद में ड और ढ आए तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, ड में परिवर्तन हो जाएगा। किस में परिवर्तन हो जाएगा, ड में। तो एक देखते हैं, उत धन डयन, उत धन डयन। ये देखो, इधर क्या है, त, और इधर क्या है, ड। किस में परिवर्तन हो जाएगा, ड में। कौन सा वाला, अनंत लगा हुआ, मतलब आधा डे, आधा डे। तो शब्द क्या प्राप्त होगा, देखो, उत और उ, किस में परिवर्तन हुआ, ड में, वो भी कैसा है, आधा, और बाकी का से। शब्द क्या बन के प्राप्त होगा, उड्डयन। शब्द क्या बना, उड्डयन। इसके अलावा अब चलते हैं, तेदे की, ये चारों तो आपको एक साथ बताया था। इसके बाद में तेदे के बाद में ले आए तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, ले में, वो भी कैसा है, आधा। ये भी बता चुका था। देखो, तत् धन लीन और उत धन लेख, तत् धन लीन और उत धन लेख। तेदे की संधि चल रही है, तेदे की संधि में क्या है, एक तो तत् धन लीन, उत धन लेख, और एक ले लेते हैं उत धन लेखनी। ठीक है, इधर देखो, तेदे, तेदे के बाद में किसका क्या आ रहा है, ल आ रहा है। ले किस में परिवर्तन हो रहा है, आधे ले में। देखो, ते, आधा ले, ते किस में परिवर्तन हो गया, डे में, और लीन, शब्द क्या बना, तलीन। इसके अलावा देखो, तेदे के बाद में क्या आ रहा है, ले आ रहा है, किस में परिवर्तन हो रहा है, ले में। शब्द क्या बनेगा, उ, आधा ले और लेख। क्या शब्द प्राप्त हो, उल्लेख। इसके अलावा उत्तधन लेखनी। तो तदे के बाद में क्या रहा है, ले, तो ये भी किस में परिवर्तन हो जाएगा, आधे ले में। तो शब्द क्या प्राप्त होगा, उ, आधा ले और लेखनी।
ठीक है, ये तय के बाद में ले आए तो ले, आधे ले में परिवर्तन हो जाते हैं। इसके अलावा तय के बाद में स आए, तय के बाद में क्या है, एक साथ दो ले लेते हैं अपन। तय के बाद में क्या है, स आए, तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, देखो ये तय तो किस में परिवर्तन होगा, छ में, अनंत वाले, और ये से किस में परिवर्तन हो जाएगा, छ में, वो भी कैसा, आधा। अब उदाहरण लेते हैं इसके, एक तो ले लेते हैं सत्यधन शास्त्र और उत्तधन श्वास। सत्यधन शास्त्र और एक उत्तधन श्वास। एक लेते हैं उत्तधन श्वास। देखो उत्तधन शास्त्र, यहां से तय में क्या रहा है, आगे क्या रहा है, स, तो तय किस में परिवर्तन होगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा है, तय, ये किस में परिवर्तन होगा, च में। और सेकंड शब्द का प्रथम वर्ण कौन सा है, स, ये किस में परिवर्तन हो जाएगा, छ में, वो भी कैसा, अलंत लगा हुआ, आधा। तो शब्द क्या बन जाएगा, स, किसमें, तय किस में परिवर्तन हुआ, छ में, कैसा है, आधा। यहाँ से किस में परिवर्तन हुआ, छ में, छ, और आ किसकी मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा लगा, आ की मात्रा लगा दो, और क्या है, इस तरह। शब्द क्या बन जाएगा, सज्जित शास्त्र, एक मिनट, सही है, यही बनेगा, क्या बोला जाएगा इसको, सच शास्त्र, शब्द यही बनेगा। और इसके बाद में क्या है, तय के बाद में अगर तय आए और आगे क्या है, स है, तो किस में परिवर्तन होगा, च में, और ये स किस में परिवर्तन हो जाएगा, छ में, तो शब्द क्या बन जाएगा, देखो उ, तय किस में परिवर्तन हुआ, च में, से किस में परिवर्तन हुआ, छ में, और क्या है आगे, वास, उच्छ्वास, क्या शब्द क्या प्राप्त हुआ, उच्छ्वास, क्या, उच्छ्वास। इसके बाद में अपन चलते हैं, तय के बाद में है आए, तय के बाद में क्या है, देखो तय के बाद में है, इससे पहले क्या पढ़ा था, तय के बाद में से है, तो किसमें, च और छ में परिवर्तन हो जाते हैं। इसके बाद में तय के बाद में है, तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, ये ध में, और ये किस में परिवर्तन होगा, ध, धनुष वाले ध में, ध, ठीक है, ये कैसा है, आधा ध, और ये आ है। अब इसके उदाहरण लेते हैं, इसका उदाहरण एक लेते हैं अपन, तत्धन हति और तत्धन हित। एक तो तत्धन हति, एक लेते हैं तत्धन, एक तो तत्धन हति, और एक लेते हैं तत्धन हित। अब देखो शब्द कैसे बनेगा, तय के बाद में क्या आ रहा है आ रहा आ रहा है। इसके बाद में क्या है, तय को किस में परिवर्तन करेंगे, ध में, और है को किस में करेंगे, ध में, तो ये शब्द क्या बन जाएगा, तय, तय किस में परिवर्तन हुआ, ध में, वो कैसा है, आधा,
और ये है किस में परिवर्तन हुआ, ध में, और लास्ट में क्या है, ती। तद्दती शब्द बना। इसके बाद में तत् धन हित, तत् धन हित में क्या होगा, ते किस में परिवर्तन होगा, ध में, और है किस में परिवर्तन होगा, ध में। अब देखो यहाँ देख लो, ये मत सोचना है कि ही की मात्रा लगी हुई है तो स्वर आ रहा है, स्वर नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है। ही को अगर वर्णों में विखंडित करेंगे तो कैसे, इधर क्या आएगा, है, और मात्रा किसकी रहेगी, छोटी की। तो पहले क्या आ रहा है आ रहा है, तो शब्द क्या बन जाएगा अपने पास, त आधा द, और किस क्या है, आगे क्या लगी हुई है, देखिए किसकी, छोटी की मात्रा, और क्या है, तद्दती, ये क्या है, छोटी की मात्रा। तो देखो इसको लिखते कैसे हैं, तद्दती को अपन देखते हैं, तद्दती कैसे लिखा जाता है। ऐसे भी लिखते हैं, और कैसे लिखते हैं तद्दती को, ये ध किस में आ जाएगा, ऐसे, और तद्दती, ठीक है। ये जो नीचे लगा हुआ रहता है वो हमेशा वर्ण कैसा है, पूरा है। ये जो लगा ध, ये कैसा है, अधूरा। ठीक है दोस्तों, ये है त द के बाद में है आए तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, त द तो किस में, द में, और है किस में, ध में परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं अगले नियम पर। अगला नियम कौन सा है, कौन सा पढ़ोगे अगला नियम, अगला नियम पढ़ते हैं अपन। इधर क्या है, स्वर, और इधर इसके स्वर के बाद में क्या है, छ, तो किसका आगम हो जाएगा, चे का, चे भी कैसा, आधा। अगर इधर क्या है, स्वर है, स्वर कितने होते हैं टोटल, 11। हिंदी में कितने होते हैं, 11। संस्कृत में कितने स्वर होते हैं, 13 स्वर होते हैं। कितने होते हैं, 13। और हिंदी में कितने होते हैं, 11 स्वर। दो क्या होते हैं, दो अयोग भाव होते हैं, जो कौन कौन से, एक तो अनुस्वार और विसर्ग वाला। स्वर आए, स्वर के बाद में छ आए तो किसमें किसका आगम हो जाएगा, चे का आगम हो जाएगा। किसका, चे का आगम हो जाएगा। किसका आगम होगा, चे का। अब देखो उदाहरण देखते हैं, प्रतिधन छाया, आधन छादन, प्रति धन छाया, एक लेते हैं, आधन छादन, प्रतिधन छाया। देखो इधर क्या है, त, एक बार इसको तोड़ के देखो, प्रति को कैसे वर्णों में खंडित करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो वो प कैसा है, आधा, र में से ए निकल गया। इसके बाद में क्या है, त, और कौन सी है, छोटी की मात्रा। तो इधर क्या, मैंने क्या बोला था, अगर इधर स्वर है, स्वर क्या आ रहा है, छोटी की मात्रा आ रही है, आ रही है ना छोटी की मात्रा। और इधर क्या है, अगर छ है तो किसका आगम हो जाएगा, चे का। ये बोला है, चे का आगम हो जाएगा। तो क्या होगा, चे का आगम हो जाएगा स्वर के बाद में। अगर छ है तो शब्द क्या बन जाएगा अपने पास, प्रति, आगम किसका होगा, आधे चे का, और छाया, शब्द क्या बन जाएगा, प्रति छाया। प्रतिधन छाया का शब्द क्या बनेगा, प्रति छाया। और किसका आगम हुआ है, स्वर की जगह चे का, और शब्द पूरा का पूरा वैसा ही रहेगा। इसके बाद में एक देखा था, आधन छादन। तो देखो आ स्वर है, सबको पता है स्वर होता है, किसका आगम हो गया, आदि चे का। क्यों आगम हुआ, क्योंकि आगे क्या आ रहा है, स्वरों के बाद में छ आ रहा है, तो चे का आगम हो गया। और ये क्या है, छादन, शब्द क्या बन जाएगा, आच्छादन। क्या हुआ,
कि स्वर के बाद में छ आए तो किसका चे का आगम हो जाएगा। इसके लिए अपन ने देखा था एक शब्द प्रतिदन छाया, तो क्या बन जाएगा प्रति छाया। इसके अलावा एक देखा आधन छादन, तो शब्द क्या बनेगा आच्छादन। एक देखते हैं विदन छेद और अनुदन छेद। एक तो लेते हैं विदन छेद, एक लेते हैं अनुदन छेद। देखो विदन छेद, इधर क्या रही छोटी की मात्रा, इधर क्या रहे छ, किसका आगम होगा आधे चे का, तो वी आधे चे का आगम हो गया और छेद, शब्द क्या बन गया विच्छेद। विदन छेद का क्या हो जाएगा विच्छेद। वी क्या है उपसर्ग आ रहा है ना, आगे लगा हुआ उपसर्ग पीछे लगते हैं प्रत्यय, ये उपसर्ग पढ़ते पढ़ेंगे जब अपन उपसर्गों को और प्रत्यय को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अभी देखो इधर क्या लगी हुई है छोटी उप की मात्रा, इधर क्या है छह, किसका आगम हो गया चे का, शब्द क्या बनेगा अनु, किसका आगम हुआ चे का और छेद, ऐसे कैसे शब्द क्या बन जाएगा अनुच्छेद। विदन छेद का विच्छेद, अनुदन छेद का अनुच्छेद। इसके बाद में चलते हैं अपन मैं के एक अगला नियम देखते हैं। अगर मैं के बाद में क्या है, मैं के बाद में स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं आपको बता चुका हूं पहले, टोटल कितने होते हैं 25। कैचे टेते पे वर्ग मतलब संपूर्ण वर्ग, ठीक है। तो कौन सा मैं के बाद में क्या है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श मैं के बाद में क्या है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन आप सबको पता है कौन से होते हैं क च ट त और पे वर्ग, ठीक है। क च ट त पे वर्ग ये टोटल कितने होते हैं 25। इनको क्या बोला जाता है स्पर्शी व्यंजन। मैं के बाद में क्या है स्पर्श व्यंजन आए तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा मैं अनुस्वार, किसमें परिवर्तन होगा अनुस्वार या नासिक के वर्ण, ये किसमें नासिक के, जिनको नासिक के वर्ण कौन से होते हैं पंचमाक्षर होते हैं, जिनको किसमें अनुस्वार के रूप में भी लिखा जाता है। तो मैं के बाद में क्या आने चाहिए स्पर्श व्यंजन आने चाहिए, तब क्या किसमें परिवर्तन हो जाएगा अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा। या फिर अनुस्वार में नहीं लगाए तो कौन सा लगा देंगे उनकी अनुस्वार की जगह पंचमाक्षर, क्या लगाएंगे पंचमाक्षर। पंचमाक्षर सब जानते हो पंचमाक्षर कौन से वर्ण होते हैं, जो के पंचम वर्ण होते हैं वही पंचमाक्षर होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है नासिक के वर्ण भी बोला जाता है। तो नाक की ध्वनि के द्वारा निकाले जाते हैं नासिक के वर्ण। अब देखो एक उदाहरण लेते हैं समधन कर और समधन भव, कौन सा लेते हैं समधन कर और समधन भव। मैं के बाद में क्या है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन आ रहे हैं, क्या आ रहा है ठीक है। तो किस में परिवर्तन हो रहा है अनुस्वार में, कैसे लिखेंगे स, किसमें परिवर्तन होगा के का, के किस में परिवर्तन हो जाएगा स्पर्श व्यंजन अनुस्वार में। इसको वापस देखते हैं एक बार। तो दोस्तों एक उदाहरण समधन भव, और एक का समधन
कर, समधन कर। अब देखो तदे के ओ तदे सॉरी मैं के बाद में क्या आ रहा है, स्पर्श व्यंजन आ रहा है। तो मैं के बाद में स्पर्श व्यंजन क्या आ रहा है, के चे टे ते पे के सभी वर्णों को क्या बोला जाता है, 25 वर्णों को स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन आ रहे, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। तो देखो किस में परिवर्तन होगा, ये अनुस्वार में परिवर्तन कर देंगे, या किस में होगा, पंचम वर्ण में। पंचम वर्ण कौन सा होता है, के का ये वाला गे में, ठीक है। तो शब्द क्या बनेगा, स, इसमें परिवर्तन हो गया अनुस्वार में और कर। या तो संकर ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इसकी शुद्ध ध्वनि देखेंगे तो क्या हो जाएगा, किसमें परिवर्तन हुआ, पंचमाक्षर में, ये और कर। अब देखो इसको बोला क्या जाएगा, संगेकर, 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 मतलब इसकी ध्वनि क्या देती है, गे, लेकिन बोला क्या जाता है इसको, संकर। ध्वनि शुद्ध इसको माना जाता है, लेकिन जबकि शुद्ध ध्वनि ये होनी चाहिए, जो ये ध्वनि है, क्योंकि नियम ही है कि मैं के बाद में स्पर्श व्यंजन आए तो किसमें, या तो अनुस्वार में या फिर क्या, पंचमाक्षर में, नासिक के वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये देखो संभव, मैं के बाद में क्या आ रहा है, वह पंचमाक्षर वो स्पर्श व्यंजन में आते हैं, वह पे की लाइन में, पे वर्ग की लाइन में वह आता है। तो देखो मैं किस में, अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा, या नासिक के वर्ण में, जिसको पंचमाक्षर बोला जाता है। देखो स, आगे क्या है, अनुस्वार, और क्या है, बहु। संभव ऐसे भी लिखा जाता है, और एक कैसे लिखते हैं, किसमें, पंचमाक्षर में परिवर्तन हो गया तो संभव। इसकी ध्वनि बिल्कुल शुद्ध निकलती, जबकि संकर की क्या ध्वनि निकलनी चाहिए, संगेकर, 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 मतलब आदक ग और ये है, ये की ध्वनि आती, इसकी ध्वनि शुद्ध ध्वनि ये निकलती। तो इसमें क्या है, संभव। इसके अलावा दो दो तीन उदाहरण और देख लेते हैं, हिम धन दी और अलम धन कार। एक देखते हैं, हिम धन दी, एक अलम धन कार। हिम धन, देखो मैं के बाद में क्या आ रहा है, स्पर्श व्यंजन आ रहा है, क्या आ रहा है, द आ रहा है, ठीक है। तो ये इस कौन किसकी लाइन में आती है, टे टे वर्ग की वाले में आते हैं। तो देखो मैं किस में परिवर्तन हो जाएगा, या तो अनुस्वार में परिवर्तन हो गया, या किसमें, पंचमाक्षर में। तो पंचमाक्षर टे का कौन सा आता है, अण, ये वाला आता है ना। तो देखो क्या लिखेंगे इसको, सॉरी न में परिवर्तन होगा ना। देखो क्या आएगा, हिंदी ऐसे भी लिखा जाता है, और हिंदी कैसे लिखा जाएगा, कि किसमें, ने में परिवर्तन पंचमाक्षर और दी, हिंदी, ठीक है। ये किस में आता है, त वर्ग में आता है। त वर्ग कौन सा, देखो त, थ, ध, ध और न, त वर्ग में आ रहा है, ठीक है। किस में परिवर्तन हो जाएगा, न में। हिंदी शुद्ध ऐसे भी लिखा जाता है, और हिंदी में चंद्र बिंदु वो क्या लगा देंगे, अनुस्वार लगा देंगे। तो ये इसके अलावा देखो अलम धन कार, ये पता ही है क्या है, अलम धन कार किसमें परिवर्तन होगा, या तो अनुस्वार में, या पंचमाक्षर कौन सा हो गया, ये। तो देखो शब्द क्या बनेगा, अलम धन कार का अलंकार, ठीक है। ये किसमें, अनुस्वार में परिवर्तन हो गया। इसके अलावा कौन सा बन रहा है, एक अ, ल, और क्या पंचमाक्षर कौन सा, एक का पंचमाक्षर और कार। तो शुद्ध ध्वनि क्या होगी, देखो इसको शुद्ध ध्वनि, इसकी क्या पढ़ते, क्या अलंकार, अलंकार पढ़ते हैं, जबकि शुद्ध ध्वनि क्या होगी इसकी, अलंकार, अलंकार,
क्योंकि इसकी ध्वनि क्या निकलती है इस अणे की, जो अपन अणे खाली पढ़ते थे बचपन में, वो कौन सी ध्वनि निकलती है, ये वाली, गे गे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।